हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल सिमरन कौर ढिल्लन। सो आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है कि मैम केवीएस के लिए कोचिंग लें या मत लें। ठीक है, सो अभी हम देख रहे हैं कि केवीएस की वैकेंसी जो है हमारे सामने नहीं आई है। 2018 में वैकेंसी आई थी, उसके बाद वैकेंसी नहीं आई थी। तो ऐसा क्या करें कि हमें कैसे पता चले कि एग्ज़ाम कब है, और अगर हमें पता भी चल जाता है एग्ज़ाम कब है तो उसके हम कोचिंग कैसे लें। तो इन दो चीज़ों पे आज ये वीडियो फोकस रहेगी। आपको वैकेंसी के बारे में बताया जाएगा, साथ साथ में आपको बताया जाएगा कि कोचिंग कहाँ से लें, पढ़ें कहाँ से केवीएस के लिए। तो अगर आप ये इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में बने रहें, और ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैंने देखा है मेरे व्यूवर्स तो अच्छे हैं, बहुत सारे हैं, बट आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते। आप लोग कर सकते हैं, इस चैनल पर अच्छी वीडियोज़ आती हैं। अब सीधा टॉपिक पे आते हैं। आपने सबसे पहले पूछा कि मैं वैकेंसी अपडेट दीजिए, क्या है वैकेंसी अपडेट। तो देखिए, अभी ऐसी सिचुएशन बनी हुई है जहाँ पर कोविड नहीं है बहुत सारी स्टेट्स में। ठीक, तो इस टाइम पे गवर्नमेंट को एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि क्या हमें वैकेंसी निकालनी है या नहीं। बट अगर हम आने वाले टाइम में देखा जाए तो हमें ये पता है कि कोविड जो है एक वापसी कर सकता है। ठीक है, तो अगर आप मान लीजिए वैकेंसी निकलती है तो पहले वैकेंसी निकलेगी, फिर उसके 1-1.5 महीना फॉर्म भरे जाएंगे, उसके बाद आपको 1-1.5 महीना एग्जाम के लिए दिया जाएगा और एग्जाम होगा। तो इस सारे टाइम को मिला के मैं 3-4 महीने का वक्त मान के चल रही हूँ वैकेंसी निकलने से लेकर एग्जाम होने तक। और 3-4 महीने आप देख सकते हैं, 8th मंथ चल रहा है इस ईयर का, अगस्त चल रहा है, अगस्त खत्म होने वाला है ऑलमोस्ट, और आपके सामने ऑलमोस्ट 4 मंथ ही बाकी। ठीक है, तो अगर मैं आपको ये बोलूँ कि हाँ आप इन 4-5-6 महीनों में, ये मैं आपको बता सकती हूँ, इन 4-5-6 महीनों में आपको वैकेंसी देखने को मिल सकती है, सिर्फ इस कॉस्ट के ऊपर, अगर कोविड नहीं बढ़ता है तो। बस आपको इस बात को अब अच्छे से एनालाइज करना है, क्या इस बात में कुछ गलत है? नहीं है, क्योंकि इस समय सरकारों के हालात जो बने हुए हैं वो बहुत गंभीर हैं कि अगर कोविड वापस आ जाता है तो हमारी पिछली बार जैसी सिचुएशन ना हो। आप इस बात को समझिए, और इसके लिए आपका फ़ायदा है। मुझे पता है आप लोग सोच रहे हैं कि मैम वैकेंसी नहीं आ रही है, हमारा फ़ायदा कैसे है, आप जॉब में आप कह सकते हैं, बट हम लोग यहाँ बैठे हैं जिन्हें नौकरी चाहिए, हम ऐसा क्या करें। आप इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मेरी सुनिए। आप इसके लिए एक ऐसी तैयारी कीजिए, क्योंकि जब एग्ज़ाम निकले आप हो ही जाए, उस टाइम पे आपका ऐसे नहीं होना चाहिए। मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, बहुत बार ऐसे होता था कि मैं एग्ज़ाम दे के आती थी और घर आके सोचती थी कि अगर मेरा 1 नंबर से रह गया, मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम्स दिए और सब में मेरा एक ही सिचुएशन रहती थी कि मैं 1-2 नंबर से रह जाती थी, या मेरा 1-2 नंबर से हुआ है जहाँ भी हुआ है। तो यही एक छोटा सा रीज़न है, और मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के साथ सिचुएशन मत आए। आप लोग पहले से ही आप तैयारी कर रहे हैं, आप और मैं जिस भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, हम सब तैयारी कर रहे हैं, तो क्यों ना तैयारी ऐसी हो कि एक बार में निकाल और काम खत्म। क्योंकि ज़िंदगी में और भी है काम करने को, सिर्फ एक ही यही काम नहीं बचा है। तो आप लोगों के पास अगर जितना भी आपको वक्त दिया जा रहा है, अब डीएसएसबी की वैकेंसी निकली हुई है, बट उसका एग्ज़ाम का अभी हमें नहीं पता है कि कब होगा। तो अगर हमें नहीं पता है, इसका मतलब हमारे पास वक्त है बहुत अच्छे से आगे बढ़ने का, राइट, उसके लिए प्रिपेयर करने का, पढ़ने का, ताकि इस बार जो एग्ज़ाम निकले उसको तो हम करके ही रहेंगे। तो आपके पास ये जो वक्त है ना, इसको इस चीज़ में ज़ाया मत कीजिए। लोगों के कमेंट बॉक्स में लिखने, आप बहुत सारे यूट्यूबर्स के लिख रहे होंगे कि मैम वैकेंसी कब आएगी, मेरे भी लिख रहे हैं, वैकेंसी तो आएगी। मैंने आपको पिछली वीडियो में बोला था, ऐसा तो है नहीं कि केवीएस फुल हो चुका है और अब बिल्कुल एक जगह भी नहीं बची है। अभी बहुत सारे कैंडिडेट्स केवीएस छोड़ देते हैं, बहुत सारे सिचुएशंस आने पर, कहीं और सिलेक्शन होने पर कैंडिडेट्स के भी छोड़ देते हैं। तो केवीएस तो कभी भी फुल नहीं हो सकता, ठीक है। और आपका काम नहीं है, आपका काम है अपनी स्किल को बढ़ाओ, तो आपको अपनी मेहनत को अच्छे से करना है, और एग्ज़ाम क्रैक करने की एक अच्छा सा स्केड्यूल बनाओ कि मुझे एग्ज़ाम क्रैक करना है। इसके बाद आज वेडनेसडे है, ये वीडियो आप तक पहुंच गई है, आज ही रिकॉर्ड हुई है, आज ही आप तक पहुंच गई है। अब इस फ्राइडे को नेक्स्ट वीडियो आएगी, जो वीडियो है वो है स्केड्यूल। कैसा स्केड्यूल रहा है मेरा जब मैंने प्रिपरेशन की थी। मैं अभी बता दूं, मैंने कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं तोड़ा है, बट जो चीज़ आप करना चाह रहे हैं वो चीज़ मैंने की है, कैसे भी मैंने की है, उसकी मैं आपको इन्फॉर्मेशन ज़रूर देना चाहूँगी। क्योंकि अगर मैं इस बार बैठी हूँ तो मुझे बहुत यहाँ से एक्सपीरियंस मिल चुका है, वो एक्सपीरियंस मैं आपको देना चाहती हूँ। क्योंकि जब मैं आपकी जगह थी, एक एस्पिरेंट थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा सहारा नहीं था, कि मुझे पता नहीं था कि उस तरफ क्या होता है। अगर मुझे पता होता उस तरफ क्या होता है, फिर मैं अपनी चॉइसेस जो है बहुत समझदारी के साथ लेती। मुझे ऐसा लगता है, और यही रीज़न है मेरे ये यूट्यूब चैनल बनाने का और आप तक वीडियो पहुंचाने का। वैकेंसी अपडेट मैं आपको दे चुकी हूँ। अब आ जाते हैं सेकेंड पोर्शन के ऊपर, और अब आते हैं एग्ज़ाम की बारी। अगर मैं बताऊँ तो
2018 में दिल्ली का एग्ज़ाम निकला था। अगर आप दिल्ली से हैं तो आपको पता होगा कि दिल्ली में एमसीडी का पेपर हुआ था 2018 में। 2017 का वो एग्ज़ाम था, रद्द हो गया था चीटिंग के कारण, इसलिए 2018 में उसको दोबारा लिया गया था। तो उस टाइम पे वो सितंबर अक्टूबर में वो एग्ज़ाम्स थे और यही एग्ज़ाम केवीएस का दिसंबर में था। तो मेरी प्रायोरिटी थी कि दिल्ली के अंदर नौकरी लेना व्हाट्सोएवर, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने सोचा कि एमसीडी की तैयारी करते हैं, उस एग्ज़ाम को देते हैं। मैंने 2017 के लिए भी तैयारी की थी, मैंने वो खुद एग्ज़ाम दिया था और मुझे उम्मीद थी कि वो वाला भी मेरा हो जाता, बट चलो कोई बात नहीं। फिर नेक्स्ट ईयर वो एग्ज़ाम रद्द हुआ। ये मेरा फर्स्ट एग्जाम था, एमसीडी का एग्जाम जो था ये मेरा फर्स्ट एग्जाम था जो मैंने टीचिंग प्रोफेशन में गवर्नमेंट जॉब के लिए कोई दिया था फर्स्ट टाइम। तो ये एमसीडी का एग्जाम था। उसके बाद साथ में एग्जाम्स थे, आप समझ रहे, पहले अक्टूबर में ये था, फिर केवीएस का दिसंबर में था। तो मैं आपको सच बताऊं तो मैंने एमसीडी के लिए बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की थी और यही रीज़न है कि मेरा केवीएस भी साथ में क्लियर हो गया। कैसे? क्योंकि एमसीडी के लिए मैंने जैसे कहते हैं ना कि दिन रात एक करके पढ़ाई की थी। उस टाइम के हिसाब से 2018 की बात कर रही हूँ, उस टाइम के हिसाब से मैंने बहुत मेहनत की थी एमसीडी के लिए। और जब आपकी किसी चीज़ के लिए प्रिपरेशन हुई होती है, पहले से ऑलरेडी आप प्रिपेयर कर चुके होते हैं, उसके बाद अगर आपको सेम टीचिंग में कोई और एग्जाम देना हो, सेम फील्ड का कोई और एग्जाम देना हो, तो आपको इतनी दिक्कत नहीं आती। तो जब मैं एग्जाम देके आई थी अपना एमसीडी का, तो मैंने अपने घर आके अपने पेरेंट्स को बोल दिया था कि मेरा ये एग्जाम जो है क्लियर हो चुका है। अब आ जाते हैं सेकंड पार्ट जो मैंने आपको कोचिंग के बारे में बताया। तो उसमें मैं आपको ये बता रही थी कि मैंने 2018 में केवीएस का एग्जाम दिया था और मैंने उसी टाइम पे दिल्ली एमसीडी का एग्जाम दिया था। तो दिल्ली एमसीडी का जो एग्जाम था वो अक्टूबर 2018 में था और मैं आपको सच बोलूँ तो 2018 में मैंने एमसीडी के लिए बहुत अच्छे से तैयारी की थी, अपने लेवल पे बहुत अच्छे से तैयारी की थी। मुझे लगता था कि मेरा एग्ज़ाम जो है मैं फर्स्ट टाइम में क्रैक कर लूँगी। और आप लोग मुझसे पूछते हो कि मैम आपकी कैटेगरी क्या है, तो आई एम अनरिजर्व कैटेगरी, जनरल कैटेगरी है मेरी। तो उसके बाद जब मैं एग्ज़ाम दे के घर आई तो मैंने अपने घर पे डिस्कस किया, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, अगर आपको लगता है आपका एग्ज़ाम क्लियर हो गया वेल एंड गुड, बट आपको तैयारी नहीं छोड़नी है क्योंकि आपका फर्स्ट एग्ज़ाम था। मैंने फर्स्ट एग्ज़ाम दिया था कोई भी टीचिंग के बिहाफ पे, है ना। केवीएस के एग्ज़ाम इस एमसीडी के एग्ज़ाम के बाद ही था, तो दिसंबर में एग्ज़ाम था। मुझे केवीएस के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था, तो एमसीडी की जो तैयारी थी उसी के बेसिस के ऊपर मैंने केवीएस का एग्ज़ाम दिया था। तो जो भी मैंने तैयारी ऑलरेडी की हुई थी वो केवीएस के एग्ज़ाम में मैंने दिखाई। और केवीएस के लिए स्पेशली अगर मैंने क्या किया तो मैंने ये किया था कि एग्ज़ाम देने से पहले जो पैटर्न चेंज हुआ था उसको अच्छे से समझा था एंड देन मैंने अपने आप को रेडी किया था एग्ज़ाम देने के लिए। आई वॉज नॉट श्योर कि एग्ज़ाम होगा कि नहीं, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं पहले ऐसे था कि जो मैंने एमसीडी का एग्ज़ाम दिया हुआ है वो मेरा क्लियर हो जाएगा, मुझे और ज़रूरत नहीं है और कोई एग्ज़ाम देने की। मुझे ऐसा लगा था फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देने के बाद कि मेरा हो जाएगा। बहुत ज़्यादा लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि आपने प्रिपरेशन कहाँ से की, तो मेरा यही है कि मैंने दिल्ली एमसीडी के लिए बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की थी और वही प्रिपरेशन मेरी केवीएस में दिखी। जो केवीएस के लिए अलग करना था, जैसे कंप्यूटर के लिए कुछ पढ़ना था, कुछ उसके लिए जीके पढ़ना था क्योंकि वो 2 महीने बाद था, अक्टूबर में था दिल्ली का पेपर और केवीएस का पेपर जो है दिसंबर में था, तो उसके लिए थोड़ी बहुत ही जीके पढ़ी थी मैंने। यहाँ थोड़ा सा पैटर्न देखा था, इसके अलावा मैंने कुछ भी और एक्स्ट्रा नहीं किया। एमसीडी में मैंने प्रिपेयर किया था वही मैंने केवीएस के अंदर परफॉर्म किया है। केवीएस के एग्जाम में जाने से पहले मैंने कुछ बातों को ध्यान रखा था, वो ये था कि पैटर्न चेंज हुआ था तो मैं पैटर्न को स्टडी करके गई थी। सेकेंड चीज़ में जो बहुत अच्छी करके गई थी वो थी कि मैं सेंसस को बहुत अच्छे से पढ़ के गई थी। बाई चांस है मैंने सेंसस 2011 को बहुत अच्छे से पढ़ा था उससे पहले। और मैं आपको एक बात बताऊँ, केवीएस का एग्ज़ाम देने से पहले मैंने कोई रिविज़न नहीं की थी, साइकोलॉजी एंड एजुकेशन की किसी भी तरीके से रिविज़न नहीं की थी, मैं डायरेक्टली देने गई थी। मुझे केवीएस का एग्ज़ाम जो है दिल्ली एमसीडी के एग्ज़ाम से थोड़ा ईजी लगा था, टू बी रियली ऑनेस्ट। मुझे लगा था कि हाँ ठीक है ये एग्ज़ाम। और तीसरी बात यह है कि इसमें मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा नहीं होती है, आई मीन ना के बराबर सी होती है मैथमेटिक्स, तो उससे एक बहुत अच्छा मुझे हेल्प मिली थी कि मैंने बहुत ओवरऑल होलसम पेपर दिया था। मुझे लगा था कि ठीक है हाँ ये भी अगर होना होगा तो मेरा हो सकता है। तो 2 पेपर मैं दे चुकी थी, दोनों में मेरी उम्मीद थी कि दोनों एग्ज़ाम मेरे क्लियर हो सकते हैं, इसलिए मैं बहुत ईजिली जो है आराम से बैठ गई थी। तो ये है मेरा केवीएस का कि मैंने प्रिपरेशन कैसे किया। अब आप इस सिचुएशन में नहीं हैं, हो सकता है आप किसी भी चीज़ के प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, आप फर्स्ट टाइम ये एग्ज़ाम देने आ रहे हैं, आप अभी जेबीटी कर रहे हैं, तो आप लोग कैसे करेंगे, तो इस चीज़ के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ।
वैसे तो मैंने ये वाली वीडियो जो है फुल फ्लेज सिलेबस पे डाली हुई है, इसे आप देख सकते हैं। सेकंड, मैंने इनमें बुक रिकमेंडेशंस भी की हुई है। अगर आप सेल्फ स्टडी में बिलीव रखते हैं तो आप ये वाली बुक्स लेके खुद पढ़ के इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। मैं आपको तीसरी चीज़ ये बताने वाली हूँ कि अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे एग्जाम पैटर्न के बारे में पता ही नहीं है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मुझे करना क्या है, तो आप ऐसा कर सकते हैं, जो आप एक बार पैटर्न देखिए केवीएस का, वीडियो सारी इस चैनल पर ऑलरेडी डली हुई है, एग्जाम पैटर्न पूरा डला हुआ है इस चैनल के ऊपर। आप जाके नीचे लिंक है देख सकते हैं, चैनल को एक बार विजिट कीजिए, सारी चीज़ें वहाँ पर ऑलरेडी पड़ी हुई हैं। आप एक बार पैटर्न को देखिए, आपको लगता है कि हिंदी इंग्लिश में खुद कर लूँगी, रीजनिंग में खुद कर लूँगी, अगर आपको लगता है कि हाँ साइकोलॉजी एजुकेशन के लिए मुझे कोचिंग की ज़रूरत है, ठीक है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। इस टाइम पे बहुत सारी जगह ऑलरेडी ऑनलाइन कोचिंग्स चल रही हैं, तो अगर आप सच में चाहते हैं तो आप वो भी ज्वाइन कर लीजिए। मैं किसी का रिकमेंडेशन यहाँ नहीं दूंगी, नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, बट हाँ, अगर आपको लगता है कि नहीं यार मुझे जॉब चाहिए, मुझे क्या करना, अगर आप अभी इन्वेस्ट करके कहीं से पढ़ना भी चाहते हो तो आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, क्योंकि अभी ऑफलाइन कोचिंग्स कहीं भी शुरू नहीं हुई हैं। और अगर आपको लगता है कि आप मेरी मानो तो एक बार 2018 का पेपर उठाइए, उसको अटेम्प्ट करो, ठीक है, उसके बाद अपने मार्क्स देखो कितने आ रहे हैं, उसके बाद आप देखो कि ठीक है मुझे लगता है कि हाँ मुझे कहीं से ज़रूरत है, मेरे बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं, तो देन आप सोचिए कि मुझे कौन सा पार्ट स्लो है, मुझे कहीं से लेनी ही पड़ेगी कोचिंग, तो क्या वो अफोर्डेबल है, क्या वो सही है, वो फ्रॉड तो नहीं है, तो आप ले सकते हैं। बट हाँ, अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे एक एवरेज मार्क्स है, मैं इससे थोड़ी मेहनत करके खुद भी जा सकती हूँ या जा सकता हूँ, तो आप खुद भी करिए। 110 मैंने आपको बोला, 110 से नंबर आपके ज़्यादा आने ही चाहिए केवीएस के अंदर। ये वीडियो देख लो अगर आपको इस चीज़ के बारे में जानना है तो, ठीक है। तो ये थी कि आपकी कोचिंग लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, इट्स योर कॉल एट द एंड ऑफ द डे। बट वो चीज़ कैसे आपको पता कैसे चलेगा आपको लेनी है कि नहीं? आज ही क्या करो, 2018 का पेपर निकलवाओ, एक प्रिंट, उसको अटेम्प्ट करो, 50 रुपये लग जाएंगे ना प्रिंट में, कोई बात नहीं, फिर 50,000 मिलेंगे भी। उस प्रिंट को निकलवाओ, उस पेपर को अटेम्प्ट करो, आप देखो उसके आप आंसर की आज तो कितनी आ चुकी है, 2018 का पेपर है, एक्सप्लेनेशंस भी आ गया आंसर की, उसे अटेम्प्ट करो, नंबर लिखो। अब देखो मेरा कौन सा पार्ट स्लो है जो सही नहीं था, अब उसके ऊपर वर्क करना शुरू करो। सेकेंड चीज़ ये जो मैं आपको बताने वाली हूँ इंपॉर्टेंट है कि मैं ज्योग्राफी सीरीज चला रही थी इस चैनल के ऊपर, बट उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और बहुत कम लोग आप लोग देखते हैं। तो अगर आप सच में कमेंट करेंगे कि हाँ हमें देखनी है, मैं तभी उसको कंटिन्यू करूंगी, अभी के लिए मैंने उसे डिसकंटिन्यू कर दिया है। और 2 वीडियोस मैंने बनाई हैं इस टाइम के ऊपर साइकोलॉजी पे। साइकोलॉजी एंड एजुकेशन जो पार्ट है वो केवीएस में भी आता है, एनवीएस में भी आता है, DSSB में भी आता है, एमसीडी में भी आता है, तो उसके ऊपर मैंने 2 वीडियोस बनाई हैं। वो वीडियोस मंडे को एंड वेडनेसडे को डल जाएंगी, जो कमिंग मंडे वेडनेसडे है, ठीक है। तो देखते हैं कि उस पर कैसा रिस्पॉन्स रहता है। अगर उस पर रिस्पॉन्स अच्छा रहता है तो वो भी वीडियोस को, साइकोलॉजी एजुकेशन मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट था अभी तक। अगर मैं मानती हूँ कि पूरे एग्जाम में से जो मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है वो है साइकोलॉजी एंड एजुकेशन, जो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, पढ़ती हूँ, मुझे शौक है उसको पढ़ने का, तो वो मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है, इसलिए वो मैं आपको बता सकती हूँ। पहले मैं टॉपिक यहाँ पर डालने वाली हूँ, जिसमें सबसे पहले मैं डालूंगी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के जो 4 भाग हैं उनको अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए आगे वाली वीडियो जो है वो डलेगी। अगर वो वीडियो मुझे लगा आप लोग अच्छे से समझ रहे हैं, आपको अच्छी लगेगी, तो वीडियोज़ आती ही रहेंगी। तो ये थी कोचिंग वाली वीडियो, मैंने बोला अपने हिसाब से आपको चूज करना है, बहुत सारी कोचिंग ऑलरेडी अवेलेबल है इस टाइम पे ऑनलाइन, आपको देखना है कौन सा ऑथेंटिक सोर्स है, आप वो ले सकते हो। बट सबसे पहले क्या करना है, एक एग्जाम पेपर उठाना है 2018 वाला, उसे करना है। एग्जाम पैटर्न देखना है, वीडियो चैनल के ऊपर डली हुई है, जाके देख लो। और इस चैनल पे ऑलरेडी केवीएस के एग्जाम के बारे में बहुत कुछ डला हुआ है, मैंने पहले ही बोला है, प्लीज वेट मत करो वैकेंसी का, आपको सिर्फ नौकरी लेनी है। आपको क्या मतलब कि उसकी वैकेंसी 2 महीने में आ रही है, आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि जिस दिन आप एग्जाम में बैठे आपको एग्जाम क्लियर हो, दोबारा पीछे ना आना पड़े, ठीक है। सो इसी के साथ मैं विश करती हूँ कि आप लोग मेहनत करेंगे, पेपर को करेंगे और देखेंगे कि आपको क्या करना है। इस चैनल पे अगर आपको लगता है साइकोलॉजी एजुकेशन आपका ठीक नहीं है, तो वो मैं यहाँ पर ज़रूर 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 करवाने की कोशिश करूँगी पूरी तरीके से। पीछे क्या कोट लिखा हुआ है वाइट वाले के ऊपर कि ड्रीम इज़ फ्री, सपना देखना मुफ्त है, बट द हसल इज सोल्ड सेपरेटली, बट उसके लिए जो मेहनत है ना वो अलग से मिलती है। कुछ सामान खरीदते हैं कि ये चीज़ फ्री है, ऊपर एक छोटा सा स्टार बना होता है, द हसल इज सोल्ड सेपरेटली, बट उसके लिए जो मेहनत है, उसके लिए जो हिम्मत करनी पड़ेगी वो अलग से मिलती है। तो आपको तो ड्रीम आपका फ्री है, आप सोच सकते हैं, आप कुछ भी बन सकते हैं, आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं, बट उसके लिए मेहनत जो है वो अलग से करनी पड़ती है, अपने बल पे करनी पड़ती है। तो ये वीडियो थी आपको बताने के लिए वैकेंसी, कोचिंग और मोटिवेशन, ठीक है। इन तीनों का निचोड़ यहाँ पर है। साइकोलॉजी एजुकेशन के बारे में बता दिया है। मंडे को जो है वीडियो आने वाली है,
सेम टॉपिक के ऊपर, साइकोलॉजी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखती हूँ उसके ऊपर आपका कैसा रिस्पॉन्स रहता है, आपको फ़ायदा कर रही है या नहीं। उसके बाद आगे वीडियोज़ आती रहेंगी। सो मुझे लगता है ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो आई एम सिमरन कौर ढिल्लन, साइनिंग ऑफ। बाय।